Hello everyone, welcome to lecture 2 of just previous year question series. In this lecture, we will discuss about some previous year questions of matrices chapter and their detailed step by step solution. So let's start the lecture. फर्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे वो जस्ट 2012 में पूछा गया था. क्वेश्चन क्या है? फॉर ए n क्रॉस n मैट्रिक्स कंसिस्टिंग ऑफ ऑल वंस what will be the eigen values and these four options are given. मतलब हमारे पास एक n क्रॉस n मैट्रिक्स है जिसके सारे एलिमेंट्स 1 हैं, ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 1. देन उस मैट्रिक्स के आइगेन वैल्यूज क्या होंगे? ये चार ऑप्शंस क्वेश्चन में दिए गए हैं. नाउ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं? रीड द स्टेटमेंट. कंसिडर ए मैट्रिक्स whose rows are scalar multiple of a particular row and whose columns are scalar multiples of a particular column. मतलब हमारे पास एक मैट्रिक्स है, स्पेसिफिकली स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसके रोज एक पर्टिकुलर रो का स्केलर मल्टीपल है एंड जिसके कॉलम्स एक पर्टिकुलर कॉलम के स्केलर मल्टीपल्स हैं. ठीक है, जितने भी रोज है वो एक पर्टिकुलर रो का स्केलर मल्टीपल है, जितने भी कॉलम्स हैं वो एक पर्टिकुलर कॉलम के स्केलर मल्टीपल्स हैं. ठीक है, ऐसा हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है. तो उस मैट्रिक्स के आइगेन वैल्यूज क्या होंगे? देखिए क्या बोला गया. वन ऑफ द आइगेन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स एंड all other eigen values will be equal to 0. मतलब उस मैट्रिक्स का एक आइगेन वैल्यू ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स के साथ इक्वल होगा एंड बाकी सारे आइगेन वैल्यूज 0 होंगे. ओके, तो उस मैट्रिक्स का एक आइगेन वैल्यू होगा ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, और जैसा हमें पता है ट्रेस क्या होता है? ट्रेस इज इक्वल टू सम ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स. मैट्रिक्स के प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स का जो सम है उसको ट्रेस बोला जाता है. तो उस मैट्रिक्स का एक आइगेन वैल्यू होगा ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स और बाकी सारे आइगेन वैल्यूज क्या होंगे? 0. दैट मींस एक n क्रॉस n मैट्रिक्स के n आइगेन वैल्यूज होते हैं, तो उनमें से एक आइगेन वैल्यू होगा ट्रेस ऑफ a एंड बाकी सारे आइगेन वैल्यूज, बाकी सारे मतलब n-1 आइगेन वैल्यूज विल बी इक्वल टू 0. तो एक आइगेन वैल्यू होगा ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स और बाकी n-1 आइगेन वैल्यूज जो होंगे वो 0 होंगे. यह प्रॉपर्टी किस टाइप के मैट्रिक्स के लिए ट्रू है? जो पहले बताया गया, मैट्रिक्स के जो रोज हैं वो एक पर्टिकुलर रो का स्केलर मल्टीपल है, मैट्रिक्स के जो कॉलम्स हैं वो एक पर्टिकुलर कॉलम का स्केलर मल्टीपल है. इस टाइप के जो मैट्रिसेस होंगे उनका एक आइगेन वैल्यू ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स होगा और बाकी सारे आइगेन वैल्यूज 0 होंगे. ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि इस कॉन्सेप्ट को यूज करके इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं. क्वेश्चन में क्या मैट्रिक्स गिवन था? एक n क्रॉस n मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स 1 है. आप यहां पे देखिए एक n क्रॉस n मैट्रिक्स लिखा गया है जिसके सारे एलिमेंट्स 1 हैं. अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करें, इस मैट्रिक्स के रोज और कॉलम्स के बीच में एक पर्टिकुलर रिलेशन एग्जिस्ट करता है. जैसे देखिए, सेकेंड रो इज इक्वल टू फर्स्ट रो, थर्ड रो इज इक्वल टू फर्स्ट रो, सिमिलरली nth रो इज इक्वल टू फर्स्ट रो. दैट मीन्स all rows are scalar multiple of the first row. Similarly, columns के बीच में भी एक particular relation है. Second column is equal to first column, third column equal to first column, and nth column is equal to first column. मतलब क्या बोल सकते हैं? All columns are scalar multiple of first column. तो for the given matrix, all rows are scalar multiples of a particular row which is the first row and all columns are scalar multiple of a particular column which is the first column.
सारे रोज फर्स्ट रो के स्केलर मल्टीपल्स है एंड सारे कॉलम्स फर्स्ट कॉलम के स्केलर मल्टीपल्स हैं। इस टाइप के मैट्रिसेस के बारे में अभी हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया था। क्या बताया गया था? ये जो मैट्रिसेस हैं इनका आइगन वैल्यू क्या होता है? इन मैट्रिसेस का एक आइगन वैल्यू होता है ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स और बाकी सारे आइगन वैल्यूज क्या होते हैं? जीरो। तो अब देखिए इस मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होगा? ट्रेस इज इक्वल टू सम ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। ट्रेस क्या होता है? प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स का सम। और यहां पर जितने भी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं इन सब का वैल्यू कितना है? 1। तो कितने प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं? n, बिकॉज n क्रॉस n मैट्रिक्स है तो n प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स होंगे एंड ऑल एलिमेंट्स आर 1। तो इन सबको अगर आप ऐड करते हैं 1 + 1 + 1 कितने हैं? n है। तो इन सब का सम क्या हो जाएगा? n। सो ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू n। तो इस मैट्रिक्स का एक आइगन वैल्यू होगा ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स और ट्रेस कितना है? n। तो एक आइगन वैल्यू होगा n और बाकी सारे आइगन वैल्यूज क्या होंगे? 0। ओके। तो इस तरीके से हम गिवन मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। वन ऑफ द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू n एंड ऑल अदर आइगन वैल्यूज विल बी इक्वल टू 0। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। वन ऑफ द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू n एंड ऑल अदर आइगन वैल्यूज विल बी इक्वल टू 0। तो ये कॉन्सेप्ट यूज करके हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक क्वेश्चन और इसका सॉल्यूशन क्लियर है। मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे वो जस्ट 2013 में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है? द कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन दिस वन रिप्रेजेंट्स व्हाट? ऑप्शंस आर ट्रांसलेशन, प्रॉपर रोटेशन, रिफ्लेक्शन, नन ऑफ द अबव। मतलब क्वेश्चन में एक कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है x डैश इक्वल टू 0.8x प्लस 0.6y एंड y डैश इक्वल टू 0.6x माइनस 0.8y। तो ये कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये चार ऑप्शंस गिवन है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं? अगर हम इस कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन के कोरिस्पोंडिंग ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स को चेक करते हैं तो हम ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में आइडिया लगा सकते हैं। कैसे? यह पॉइंट याद रखिएगा, प्रॉपर रोटेशन मैट्रिक्स एंड रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स आर बोथ ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस। प्रॉपर रोटेशन मैट्रिक्स एंड रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स दोनों ही ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस होते हैं। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आइदर +1 होगा और -1 होगा। तो ये दो पॉइंट ध्यान रखिएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्रॉपर रोटेशन मैट्रिक्स इज इक्वल टू +1 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स इज इक्वल टू -1। तो प्रॉपर रोटेशन मैट्रिक्स हो या रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स हो, दोनों ही ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस होते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है? प्रॉपर रोटेशन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट +1 आएगा, रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट -1 आएगा। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर +1 आ गया तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? प्रॉपर रोटेशन को रिप्रेजेंट करेगा। एंड ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर -1 आ गया तो किसको रिप्रेजेंट करेगा? रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन ये गिवन है। यहां पर x एंड y आर ओल्ड कोऑर्डिनेट्स। ओल्ड कोऑर्डिनेट्स मींस बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन एंड x डैश एंड y डैश आर न्यू कोऑर्डिनेट्स। न्यू कोऑर्डिनेट्स मींस आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन। तो बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन कोऑर्डिनेट्स है x एंड y, आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन कोऑर्डिनेट्स है x डैश y डैश। अब ये जो दो इक्वेशंस गिवन है, इन दो इक्वेशंस को आप मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है। अब इस मैट्रिक्स फॉर्म में
राइट हैंड साइड में जो ये कॉलम मैट्रिक्स है, इस कॉलम मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं एक्स एंड वाई, ये ओल्ड कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन जो कोऑर्डिनेट है। एंड लेफ्ट हैंड साइड में जो कॉलम मैट्रिक्स है उनके एलिमेंट्स है एक्स डैश वाई डैश, एंड एक्स डैश वाई डैश न्यू कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन। एंड राइट हैंड साइड में जो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स जब ओल्ड कोऑर्डिनेट्स के ऊपर ऑपरेट कर रहा है तो हमें क्या मिल रहा है, न्यू कोऑर्डिनेट्स। तो ओल्ड कोऑर्डिनेट से न्यू कोऑर्डिनेट में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये मैट्रिक्स जरूरी है। ये मैट्रिक्स जब ओल्ड कोऑर्डिनेट्स के ऊपर ऑपरेट करेगा तो हमें न्यू कोऑर्डिनेट मिलेगा। तो इस स्क्वायर मैट्रिक्स को हम क्या बोल सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ओल्ड कोऑर्डिनेट टू न्यू कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ए। अगर आप कैलकुलेट करके देखें, इस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट -1 आ रहा है। डिटर्मिनेंट आई थिंक आप सब लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कीजिए, यह आएगा -1। अभी कुछ देर पहले क्या बताया गया, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर +1 आता है तो ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर रोटेशन को रिप्रेजेंट करेगा। ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर -1 आता है तो ट्रांसफॉर्मेशन रिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। इस केस में ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट -1 आया है। दैट मीन्स दिस ट्रांसफॉर्मेशन रिप्रेजेंट्स ए रिफ्लेक्शन। मतलब ओल्ड कोऑर्डिनेट से न्यू कोऑर्डिनेट में जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो रिफ्लेक्शन के थ्रू हो रहा है, बिकॉज डिटर्मिनेंट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स इज इक्वल टू -1। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। द गिवन कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन रिप्रेजेंट्स ए रिफ्लेक्शन। इस तरीके से ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक ये सॉल्यूशन क्लियर है एवरीवन। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रोसीड कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे वो जस्ट 2018 में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है, 2 of the eigenvalues of the matrix, this one, are 1 and -1. What is the third eigenvalue? And the options are 2, 5, -2 and -5. मतलब एक 3x3 मैट्रिक्स है A, इस मैट्रिक्स के 3 आइगन वैल्यूज होंगे। तो 3 आइगन वैल्यूज में से 2 आइगन वैल्यू गिवन है, 1 and -1। थर्ड आइगन वैल्यू क्या होगा ये पूछा गया है। ऑप्शंस है 2, 5, -2 एंड -5। नाउ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज किए जाएंगे। अब मैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्यों मेंशन कर रहा हूं, बिकॉज इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे उससे डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है। वो कॉन्सेप्ट्स क्या है, देखिए फर्स्ट वन, सम ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। मतलब मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज का जो सम है वो मैट्रिक्स के ट्रेस के साथ इक्वल होगा। एंड सेकंड पॉइंट, प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज का जो प्रोडक्ट है वो मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के साथ इक्वल होगा। These two properties are valid for any n cross n मैट्रिक्स। किसी n क्रॉस n मैट्रिक्स के n आइगन वैल्यूज होंगे तो उन आइगन वैल्यूज का जो सम है वो मैट्रिक्स के ट्रेस के साथ इक्वल होगा, और आइगन वैल्यूज का जो प्रोडक्ट है वो मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के साथ इक्वल होगा। ये किसी भी n क्रॉस n मैट्रिक्स के लिए वैलिड है। And these two properties are very very important in respect of any competitive examination like NET, IIT JAM, GATE, JEST, TFR and others. Because अभी तक different competitive examination में इस concept से काफी सारे question पूछे गए हैं। तो these two properties are very very important. Now देखते हैं
इन दो प्रॉपर्टीज को यूज करके इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। क्वेश्चन में मैट्रिक्स ये गिवन था, इस मैट्रिक्स के अंदर एक अननोन क्वांटिटी है स्मॉल ए। ओके, नाउ फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या था, सम ऑफ द आइगन वैल्यू इक्वल टू ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। ये एक 3x3 मैट्रिक्स है, तो इसके 3 आइगन वैल्यूज है, सपोज λ1, λ2, λ3। तो सम ऑफ द आइगन वैल्यूज विल बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। और ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। क्वेश्चन में मैट्रिसेस के 2 आइगन वैल्यूज गिवन थे, क्या 1 एंड -1। तो λ1 के बदले 1 रिप्लेस कर दिया, λ2 के बदले -1। एंड इस मैट्रिक्स का अगर आप ट्रेस कैलकुलेट करते हैं तो आ जाएगा a प्लस 3। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स का सम कैलकुलेट कीजिए, a प्लस 3 आ जाएगा। तो 1 प्लस -1 प्लस λ3 इज इक्वल टू a प्लस 3। a प्लस 3 इज द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। यहां से आप लिख सकते हैं λ3 इज इक्वल टू a प्लस 3। ओके, सपोज दिस इज इक्वेशन 1। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी क्या था, प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। तो आइगन वैल्यूज क्या थे, λ1, λ2, λ3। तो λ1 इंटू λ2 इंटू λ3 विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। 2 आइगन वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन थे, तो λ1 के बदले 1 रिप्लेस किया, λ2 के बदले -1 रिप्लेस किया। एंड इस मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करो, वो आ जाएगा 2a माइनस 9। ठीक है, डिटर्मिनेंट आई थिंक सब कैलकुलेट कर सकते हैं। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आएगा 2a माइनस 9। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, 1 माइनस 1 इंटू λ3 माइनस λ3 इक्वल टू राइट हैंड साइड में a के बदले क्या रिप्लेस किया गया, λ3 माइनस 3। ये कहां से आया, अब देखिए जो फर्स्ट इक्वेशन है इससे आप लिख सकते हो स्मॉल a इज इक्वल टू λ3 माइनस 3। तो फर्स्ट इक्वेशन से आप लिख सकते हैं स्मॉल a इक्वल टू λ3 माइनस 3। इसको यहां पे स्मॉल a के बदले रिप्लेस कर दिया गया। तो ये पूरा जो इक्वेशन है वो किस टर्म में चला आया, λ3 के टर्म्स में चला आया। नाउ इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो आ जाएगा 3λ3 इक्वल टू 15। यहां से आप काफी आसानी से लिख सकते हैं λ3 इक्वल टू 5। एंड λ3 रिप्रेजेंट्स द थर्ड आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स एंड द थर्ड आइगन वैल्यू कम्स आउट टू बी 5। यहां पे हमने क्या प्रॉपर्टी यूज किया, सम ऑफ द आइगन वैल्यू इक्वल टू ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यू इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। इन दो प्रॉपर्टीज को यूज करके हम गिवन मैट्रिक्स के थर्ड आइगन वैल्यूज काफी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। और थर्ड आइगन वैल्यू आया 5। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी। तो फॉर द गिवन 3x3 मैट्रिक्स 2 आइगन वैल्यूज आर गिवन which are 1 and -1, and we have calculated the third eigenvalue using these two properties, and the answer is 5. The third eigenvalue is 5. I think the question and its solution is clear to everyone. So I will end this lecture here. Thank you very much everyone for watching the video.